क्लास 7 से एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द फ्लोइंग, इनको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है 4.51 किलोमीटर टू मीटर। हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जो किलोमीटर है वो आपका मीटर से बड़ा यूनिट, ठीक है। तो जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे उस कंडीशन में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये आपको याद रखना है किसके साथ, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर। तो मैं 4.51 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो 4.51 इंटू 1000, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे हम लिखेंगे 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4510 मीटर। तो ये आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बी को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 3.75 मीटर टू सेंटीमीटर। देखो मीटर है ना, वो आपका सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 3.75 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3.75 इंटू 100। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप 2 जीरो लगाएंगे। यहां से 100 से आपका 100 कैंसिल, हमारे पास आ गया 375 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सी पोर्शन 4 किलोमीटर 425 मीटर टू मीटर, ठीक है। हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये तो आपका ऑलरेडी मीटर में है, हम 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर। तो इस 4 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1000 और इसको हम प्लस कर देंगे 425। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4000 और प्लस में 425। अब इसको ऐड कर दो 4425 मीटर, ठीक है। ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। इसको आप गाइस नोट करें। अब मैं डी पोर्शन को लेता हूं। डी पोर्शन में दिया है 175 केजी 2 ग्राम। हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो केजी है वो बड़ी यूनिट है और ग्राम है वो आपकी छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसके साथ, वी नो दैट 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 175 इंटू 1000 तो हमारे पास आएगा 175,000 ग्राम, ओके। नेक्स्ट ई पोर्शन 1.435 ग्राम टू मिलीग्राम, यानी ग्राम को आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम है वो मिलीग्राम से बड़ी यूनिट है,
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.435 इंटू 1000। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आप 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे। अब देखो नीचे 1000 है, ऊपर भी 1000 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 1435 मिलीग्राम। ठीक है, अब एफ पोर्शन पे आते हैं। एफ पोर्शन में दिया है 370 ग्राम 2 केजी। अब की बार देखो, ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम है वो छोटी यूनिट है, किलोग्राम है वो बड़ी यूनिट है, तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसका डिवाइड करना है, सिंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोग्राम, तो इसमें हम 1000 का डिवाइड करेंगे, 370 अपॉन 1000। ठीक है, अब देखो 1000 में 3 जीरो है, तब राइट साइड से 3 डिजिट को काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे, 073.0 केजी। ठीक है, ये आपका एफ पोर्शन कंप्लीट। अब हम जी पोर्शन को लेते हैं, इसको आप नोट करें। जी पोर्शन में हमें दिया है 7.502 लीटर टू मिलीलीटर। देखो लीटर है वो मिलीलीटर से बड़ा है, तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। सो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.502 इंटू 1000। सबसे पहले मैं डेसिमल को रिमूव करूंगा, नीचे 1 लिखूंगा, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 1 के आगे आप 3 जीरो लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे 1000 है, ऊपर 1000 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 7502 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट एच पोर्शन। एच पोर्शन में दिया है 5 मिलीलीटर टू लीटर। देखो मिलीलीटर है वो लीटर से छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स आपको डिवाइड करना है। सो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, 5 अपॉन 1000। अब 1000 में 3 जीरो है, तो राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाना है, 5 1 हो गया, 2 3 और यहां डेसिमल लगाना है, ये आपका लीटर में आ गया। ओके गाइस, अब इसका लेते हैं लास्ट पोर्शन आई, 12.5 लीटर टू किलो लीटर। देखो लीटर आपका छोटा होता है और किलो लीटर बड़ा होता है, तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स आपको डिवाइड करना है। तो वी नो दैट 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसका डिवाइड करें 12.5 अपॉन 1000। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो नीचे लिखेंगे 1 और एक डिजिट है, तो आप एक जीरो लगाएंगे। अब देखो नीचे से कितने जीरो उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तब राइट साइड से 4 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 और ये आपका 4 पॉइंट, ठीक है, 0 आपका किलो लीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। अंकिता हैज 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क। अंकिता के पास 5 पैकेट्स मिल्क के हैं। ईच पैकेट कंटेन्स 2.25 लीटर ऑफ मिल्क। प्रत्येक पैकेट में 2.25 लीटर मिल्क है। हाउ मच मोर मिल्क विल सी नीड टू 40 bottles ऑफ कैपेसिटी 325 मिलीलीटर ईच। अब हमें बोला है
कि अंकिता को और कितने मिल्क की आवश्यकता होगी 40 बोतल्स के लिए, और एक बोतल की कैपेसिटी क्या है 325 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो कैसे करना है आपको। एक पैकेट में कितना मिल्क आता है 2.25 लीटर। सो 1 पैकेट contains milk is equal to 2.25 लीटर। कितने पैकेट्स है 5 पैकेट्स है। 5 पैकेट्स contains milk is equal to 5 into 2.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, ये हो गया 11.2 लीटर। ठीक है, अब देखो जो एक बोतल की कैपेसिटी वो दे रखी है मिलीलीटर में, तो हम देखो इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करना है, वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 11.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास आ गया 11,250 मिलीलीटर। ठीक है, अब आते हैं बोटल्स पे। एक बोतल की कैपेसिटी हमें दे रखी है 325 मिलीलीटर। तो कैपेसिटी ऑफ 1 बोतल इज इक्वल टू 325 एम। कितनी बोटल्स हैं 40 बोटल्स। सो कैपेसिटी ऑफ 40 बोटल्स इज इक्वल टू 40 इंटू 325। तो वो 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13,000 मिलीलीटर। ठीक है, अब बात को समझो। उसके पास 5 पैकेट्स थे। 5 पैकेट्स में कितना लीटर उसके पास मिल्क था 11,250, और 40 बोतल में कितना आपका दूध आएगा 13,000। तो हम एक काम करते हैं 13,000 में 11,250 को माइनस कर देंगे तो बच गया उतने ही दूध की आवश्यकता होगी। तो देयरफॉर अंकिता will need milk is equal to 13,000 में माइनस कर देंगे 11,250, कितना बचेगा 1,750 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को लेते हैं। A rectangular park is next to a wall। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो वॉल के बगल में है। तो मान लेते स्टूडेंट ये हमारे पास एक वॉल है। ठीक है, और इस वॉल के बगल में एक पार्क है। तो ये आपका पार्क हो गया। ठीक है, आप देखो क्या बोलता है 15.5 मीटर ऑफ फेंसिंग इज यूज टू फेंस द रिमेनिंग 3 साइड्स ऑफ द पार्क। यानी कि इन 3 साइड पर 15.5 मीटर की वो तार बाड़ करता है, फेंसिंग करता है। इफ द वॉल इज अलोंग द लेंथ ऑफ द पार्क, जो वॉल है वो पार्क की लेंथ के अलोंग है, एंड इट्स ब्रेथ इज 3.45 मीटर, और जो इस पार्क की ब्रेथ है वो हमें दे रखी है 3.45 मीटर। तो ये भी हो जाएगी 3.45 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग
द पार्क विद ग्रास एट ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। अगर उसे पार्क के अंदर हमें घास को भी लगाना है और इसके हमें कोस्ट दे रखी है, देखो कोस्ट क्या दे रखी है, ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। देखो यहां दे रखा आपको पर स्क्वायर मीटर, तो इससे हमें पता लगता है कि हमें इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी लेंथ का पता करना जरूरी है। तो मान लेता हूं मैं इसकी जो लेंथ है ना वो L है, ठीक है। अब सबसे पहले L को फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन में आपको इन तीनों साइड का सम दे रखा है 15.5 मीटर। सो लेंथ ऑफ थ्री साइड्स इज इक्वल टू 15.5 मीटर। अब देखो इन तीनों साइड का सम लेते हैं, 3.45 प्लस L प्लस 3.45 इज इक्वल टू 15.5। अब इन दोनों को ऐड कर लो, यह आ जाएगा 6.90 प्लस में L इज इक्वल टू 15.5, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो L इज इक्वल टू आएगा 15.5 माइनस 6.90, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 8.6 मीटर। ये हमारे पास इस रेक्टेंगल पार्क की लेंथ आ गई। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू L इंटू बी। L क्या है, 8.6 इंटू बी 3.45, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.67 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इस पार्क का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें देखो जो ग्रास है उसकी कॉस्ट दे रखी है, कितनी कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कवरिंग ग्रास इज इक्वल टू ₹12.50, ठीक है। ये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है और ये आपके पास एरिया है, तो इसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर 29.67 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कवरिंग ग्रास इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 12.50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 29.67 के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 370.875 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। A floor 4.5 meter long and 3.6 meter wide is to be covered with tiles. हमें क्वेश्चन में एक फ्लोर दे रखा है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक फ्लोर है, ठीक है। ये जो फ्लोर है वो 4.5 मीटर लॉन्ग है और 3.6 मीटर वाइड है, ठीक है। और इस फ्लोर को हमने कवर करने के लिए इसके अंदर कुछ टाइल्स को लगाया है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स कॉस्ट ₹23.25, यानी कि एक टाइल की कॉस्ट आपको दे रखी है 23.25 रुपीज। और जो टाइल है ना वो आपकी स्क्वायर है और इसकी हमें लेंथ भी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो सभी साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। What will be the cost to cover the floor with these tiles?
यानी कि ये जो हमने टाइल्स लगाई हैं इनका टोटल कॉस्ट क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम पहले इस फ्लोर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सो लेंथ ऑफ फ्लोर कितनी दे रखी है 4.5 मीटर। देखो ये मीटर में दे रखा है और टाइल्स की यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 450 सेंटीमीटर। हमें इसकी ब्रेथ दे रखी है, सो ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 3.6। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 360 सेंटीमीटर। अब हम इस फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू L इंटू बी, 450 इंटू 360। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इस फ्लोर का एरिया आ गया। अब हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ वन टाइल 6 इंटू 6, क्योंकि एक टाइल है वो स्क्वायर है, तो इसका एरिया आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो फ्लोर का एरिया कितना है 16200 अपॉन एक टाइल का एरिया 36, इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 4500 टाइल्स। ठीक है, इतनी टाइल्स आ गई। हमें एक टाइल की कॉस्ट दे रखी है, तो वन टाइल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹23.25। कितनी टाइल्स लगी हैं इस फ्लोर के अंदर 4500 टाइल्स, तो देयरफॉर 4500 टाइल्स कॉस्ट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 23.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 4500 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1,04,625 रुपीज। ठीक है, तो गाइस ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। A man has a field of dimensions 256.2 meter by 185.5 meter। हमें बोला है कि एक आदमी के पास इस डायमेंशंस का एक फील्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले हम फील्ड का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 256.2 इंटू 185.5। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 47,525.1 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस फील्ड का एरिया आ गया। आगे बोला है ही लेफ्ट हाफ ऑफ द फील्ड एरिया टू मेक ए टेम्पल।
यानी कि इस एरिया का आधा हिस्सा उसने टेम्पल बनाने के लिए छोड़ दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द टेम्पल, तो हमें उस टेम्पल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो 2 का डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ टेम्पल इज इक्वल टू 47,525.1 में 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधे हिस्से का नाम लिया है, इसलिए हमने 2 का डिवाइड किया। तो जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23,762.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।